हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आप लोगों ने ऐसी इमेजेस या फिर ऐसी वीडियो जरूर देखी होंगी ट्विटर पे, एफबी पे, इंस्टाग्राम पे या फिर अपने न्यूज चैनल्स में चलते हुए पिछले साल या उससे पिछले साल, जहां पे सीयूटी के एस्पिरेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। कुछ बच्चे लेट आए थे, वो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे स्मार्ट वॉच पहन के अंदर जा रहे थे, या उनके पास फोन था, या फिर कोई चिट थी, पर्चे थे, ठीक है ना। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है, या फिर लेट आए हुए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है। बच्चों, आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के लिए, क्या चीजें अलाउड है, कौन से आइटम अलाउड है, कौन से आइटम्स अलाउड नहीं है। बेटा, सीयूईटी यूजी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अगर आप यहां पे देखते हैं तो चैप्टर नंबर 10 में बार्ड आइटम्स और ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है, और चैप्टर नंबर 9 में आपको अनफेयर मीन्स के बारे में बताया गया है। बेटा, अनफेयर मीन्स पे डिस्कशन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिंपल बात समझ लो कि अगर आप अनफेयर मीन्स करते पकड़े गए, किसी भी तरीके का चिट, पर्ची या आप चीटिंग करते पकड़े गए, तो आपको एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह कि कैसे कपड़े पहन के जाने, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, और कौन से आइटम्स आपके लिए अलाउड है, कौन से आइटम्स आपके लिए अलाउड नहीं है। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखिएगा। यहां पे मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हैं। बेटा, चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वहां पे लिखा हुआ है कि देखो यार, सिंपल बात है कि बेटा किसी भी तरीके का कोई भी टेक्सुअल मटेरियल जहां पे कुछ प्रिंटेड हो या फिर रिटन हो, मतलब आप किसी भी तरीके का पर्ची, फर्रा या ऐसा कुछ भी बना के ले जा रहे हैं, छुपा के ले जा रहे हैं, तो प्लीज मत ले जाओ, है ना। या फिर बिट्स ऑफ पेपर, यानी कि भाई पर्ची या चिट्स, जिसको आप चिट्स कहते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक के पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन या फिर स्कैनर। बेटा, किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं है। राइट? कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। एक बात और बेटा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। जिन बच्चों को फ्रिस्किंग का मतलब नहीं पता, बता देता हूं बेटा। फ्रिस्किंग का मतलब है प्रॉपर, कंपलसरी और एक्सटेंसिव चेकिंग। ठीक है ना, कि आपने कोई कुछ छुपा के तो नहीं रखा हुआ है। ये सारी चेकिंग आपकी प्रॉपर तरीके से यहां पे होने वाली है। बेटा, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ जो आप लगाते हो ना, ईयरफोन, या फिर माइक्रोफोन या माइक, ठीक है ना, या फिर पेपर, या फिर हेल्थ बैंड, जो वो होते हैं ना, एमआई वगैरह के हेल्थ बैंड आते हैं, या फिर आपकी स्मार्ट वॉचेस, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो बेटा कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो अपने हाथों से, अपने जो आपको रफ शीट मिलेगी उसमें करनी होगी। इसके अलावा बेटा, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, ध्यान रखिएगा। गॉगल्स के बारे में बात की, यानी कि सनग्लासेस के बारे में, ये नजर वाले चश्मे आप पहन सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना। हैंडबैग, जैसे जो लड़कियां रखती हैं हैंडबैग, या फिर आपने बेल्ट पहन रखी है, कैप्स लगा रखी है, जैसे कि मान लो ये कैप आप लगा के जा रहे हो, ये कैप में लगा के चला गया एग्जामिनेशन देने, तो ये भैया अलाउड नहीं है, निकलवा दिया जाएगा। इसके अलावा बेटा, किसी भी तरीके की घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बेटा ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके की घड़ी, चाहे घड़ी सिंपल हो, चाहे घड़ी स्मार्ट वॉच हो, अलाउड नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर मुझे टाइम का पता कैसे लगेगा। बेटा, एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो वहां पे टिक 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 टाइमर चलता रहता है, तो आपको अपने टाइम का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है ना, आपके कंप्यूटर पे टाइमर चलता रहेगा। इसके अलावा किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट या मेटेलिक आइटम, देखो भाई, जो ये वीडियो मेरी छोटी बहनें देख रही हैं, जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, बेटा आप समझो, किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट को अलाउ नहीं किया गया, तो आप ज्वेलरी वगैरह पहन के प्लीज मत जाना। ठीक है ना, आप सिंपल, बिल्कुल मतलब सादे कपड़ों में जाने की कोशिश करना। ज्वेलरी या कुछ भी आप पहनते हो ये मत पहनना। ठीक है ना। बेटा, कोई भी फूड आइटम, चाहे, अब ये नहीं कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारी मम्मी पूड़ी और आलू की सब्जी पैक कर देती है, भाई प्लीज वो सब मत करना। आलू भुजिया का पैकेट मत रखना, छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक का बॉटल मत रखना, ये सब चीजें मत रखना। वाटर बॉटल्स वगैरह भी आपको अलाउड नहीं है। एनी अदर आइटम्स, अगर वाटर बॉटल्स आपको चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल, सिंपल तौर पे कहा जाए तो ये एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इसमें जो है वो आपको साफ नजर आ रहा है, तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉटल्स बेटा आपके लिए अलाउड होंगी। ठीक है ना, बट आपको वो जो ऐसी बॉटल जिनमें आर पार नहीं दिखता है, ऐसा कुछ लेके नहीं जाना है। एनी अदर आइटम्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मींस, कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक अ माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, बेटा ये सब कुछ क्या है,
अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन का डिवाइस भी अलाउड नहीं है। तो बेटा ये हो गए आपके बार्ड आइटम्स। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि जब सर हम एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो हमारे पास जो बिलोंगिंगनेस है, बिलोंगिंग्स है, जैसे कि बैग है, उसमें फोन है, वॉलेट है, क्योंकि मैं आया हूं। तो बेटा देखो, एनटीए का कहना यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके किसी भी आर्टिकल या आइटम को संभाल के रखे, और अगर आप करते हो जमा तो खो जाएगा तो भी आपकी कोई एग्जामिनेशन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो वहां पे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। अब क्या किया जाए इस केस में, बहुत सिंपल है। आप अपने साथ किसी पेरेंट को, पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, जो भी आपके घर में उस दिन फ्री हो, आप उसको अपने साथ लेके जाएं। अपना जो बैग है, स्कूल बैग है, वो आप उनके पास जमा कर दें। आप एग्जामिनेशन सेंटर के भरोसे जाओ ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है तो बेटा हर एग्जामिनेशन सेंटर में 10-20 रुपए लेते हैं, आपको एक टोकन देते हैं और आपका जो बैग है वो जमा कर लेते हैं। उसी बैग में आप अपना फोन वगैरह डाल सकते हो। हर एग्जामिनेशन सेंटर में अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो आप वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले एग्जाम के दिन थोड़ा मतलब जल्दी जाने की कोशिश करना, बिल्कुल एग्जामिनेशन के टाइम पे मत पहुंचना, थोड़ा सा जल्दी चले जाना। फिर बेटा आगे बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आर्टिकल्स पहन रहे हैं और ऑब्जेक्ट पहन रहे हैं ऑफ फेथ, कस्टमरी, कल्चर, रिलीजियस, शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कोई एक बच्ची है, कोई एक लड़की है जो अपने मतलब यहाँ पे रिलीजियस अटायर की बात की गई, तो मान लो कोई बच्ची बुर्का पहन के जा रही है, या फिर जैसे जो हमारे सिख भाई होते हैं वो रखते हैं ना, किरपान रखते हैं अपने पास। तो अगर वो ऐसे कुछ आइटम्स आप होल्ड मतलब लेके जा रहे हो वहां पे, तो आपसे ये नहीं बोला गया कि वो अलाउड नहीं है, बस ये बोला गया कि आप 2 घंटे पहले ही वहां पे पहुंच जाइए, प्रॉपर अपनी फ्रिस्किंग करवा लीजिए, और विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट व्हाइल मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। कि भाई देखो, आपकी जो रिलीजियस फेथ है वो भी फुलफिल हो जाएंगी एंड एग्जामिनेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो 2 घंटे पहले पहुंच के अपनी प्रॉपर फ्रिस्किंग करवा लीजिए, बाकी सब कुछ अलाउड है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। और बेटा ये कोशिश करिएगा, जैसे कुछ बच्चों के यहाँ पे कमर में वो टांग लेते हैं ना लड़के अपने, क्या कहते हैं, की रिंग, है ना, गाड़ी की चाबी घुमाते हुए निकलते हैं ना, भाई वो सब भी मत करना। ठीक है ना, वो सब पहले ही कहीं पे निकाल के रख देना। इसके अलावा बेटा बात करते हैं ड्रेस कोड की। अब ड्रेस कोड में बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ड्रेस कोड। बेटा थंबनेल पे आपको एक फोटो दिख रही है ना, बस आपको ये कपड़े पहन के जाने हैं, सिंपल बात है ना। आपको ये कपड़े पहन के जाने हैं, एक सिंपल सी टी शर्ट जो हाफ स्लीव्स की हो, फुल होगी तो वो फिर आपका ये खोलेंगे, ठीक है ना, और प्रॉपर चेकिंग करेंगे। हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, अपने कंफर्टेबल सिंपल कपड़े पहन लीजिए, कोई लोवर या कोई जीन्स पहन लीजिए, है ना, बिल्कुल सिंपल है। और ये बैग या इस तरीके की घड़ियां आपको लेके नहीं जाना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे बोला गया कि किसी भी तरीके के हैवी क्लोथ विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। समझ रहे हैं। तो बेटा आप जैसे कुर्ता पजामा पहन के चले गए लड़के, तो ये सब काम नहीं भाई, सिंपल टी शर्ट पहन ली और लॉन्ग स्लीव वाली ना हो तो वो परमिट नहीं है। ठीक है ना, बाकी आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, सब परमिट है। फिर इन्होंने बोला कि कोई भी कल्चर, कस्टमरी या फिर ऐसी कोई ड्रेस जो रिलीजियस है या कल्चर को मतलब कल्चर से संबंधित है, दे शुड रिपोर्ट एटलीस्ट 2 आवर। देखो मना नहीं किया गया, इन्होंने बोला कि भाई कम से कम 2 घंटे पहले तो आप पहुंच ही जाना। और बस यही लिखा हुआ है, स्लीपर्स एंड सैंडल्स विद लो हील्स आर अलाउड, आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड। बेटा ये बात और लिख लो, चप्पलें पहन के जाना, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, स्लीपर्स पहन के जाना घर की, ठीक है ना, जूते, शूज वगैरह या हील्स, है ना, या स्नीकर्स या फॉर्मल शूज, ये सब पहन के मत जाना। सिंपल स्लीपर्स पहन के जाना, यानी कि एक लोवर, एक टी शर्ट, एक स्लीपर, दैट्स ऑल। ठीक है जी। In case of any deviation required due to unavoidable medical circumstances, a specific approval of NDA must be taken before the admit card are issued। तो अगर आपको कुछ और चीजों के लिए परमिशन चाहिए तो आपको बेटा एनटीए की परमिशन लेनी पड़ेगी एडमिट कार्ड आने से पहले। समझ गए। तो ये सारी चीजें बेटा आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, ये बात होगी मेरी बार्ड आइटम्स की। मैंने बता दिया आपको ड्रेस कोड के बारे में, और अब मैं बेटा आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अलाउड हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आसान भाषा में बताया जाए तो बेटा अपनी एक आधार कार्ड रख लेना जेब में, ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपीड काम नहीं आएगा, एक ओरिजिनल आधार कार्ड जेब में रख लेना। पेन मन चाहे तो एक 3 रुपए वाला इस तरीके का पेन अपने पास आप रख सकते हैं। ठीक है ना, जो इस तरीके का 3 रुपए वाला पेन आता है वो रख सकते हैं, अगर निकाल देता है तो निकाल देना, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, और बाकी पेन भी लेके नहीं जाओगे तो वहां पेन मिल जाएगा।
इसके अलावा आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है। इसके अलावा आपको अपने पास कुछ भी नहीं रखना है। द कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड, ठीक है ना। तो क्या बोला गया भाई, आपको एडमिट कार्ड रखना है और जो कि एनटीए का होगा ऑब्वियसली, और आपको आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, वो रख लीजिए। वैलिड आइडेंटिटी, अ कैंडिडेट हु डज नॉट पोसेस अ वैलिड एडमिट कार्ड एंड ऑथराइज फोटो आईडी शैल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। पेन वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, हालांकि आप पेन लेके चले जाना 3 रुपए वाला। अगर वो बोलते हैं तो ठीक है, नहीं बोलते हैं तो आप लेके चले जाना, बोलते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे पेन। रफ शीट भी वो लोग प्रोवाइड करा देंगे, तो कोई रफ शीट भी लेके अपनी तरफ से जाने की जरूरत नहीं है बेटा। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी डाउट हो सीयूईटी से रिलेटेड, सीयूटी की काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8005238556 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड अगेन मेरी कोई टीम नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे होगे अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो। एंड बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, है ना, या जो क्लासेस चल रही है मेरे चैनल पे वो मिल जाएंगी। अगेन बेटा आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बिल्कुल झिझक मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या फिर आप कॉल कर लीजिए, ठीक है जी। एंड इसके अलावा बेटा मेरे चैनल पे बहुत तगड़े तरीके से सीयूटी की प्रॉपर पढ़ाई चल रही है। आप लाइव में आ जाएंगे या फिर आप वीडियोस में आएंगे, हर तरीके की वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप यार मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या आप मुझे किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं रेगुलरली अपने कमेंट्स को देखता रहता हूं, ठीक है ना। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो पसंद आई हो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बस दो ही चीजें आप मुझे सपोर्ट करने के लिए कर जरूर देना। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।